बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। इस वीडियो में हम अल्केन्स के कुछ अहम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास हेलोजिनेशन आता है, कंबशन आता है, किस तरह कंबशन किस तरह होती है, हेलोजिनेशन किस तरह होती है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमें पता है आप इकबाल के शाहीन को, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इस टॉपिक पर आप इसके बाद रट्टा नहीं लगाओगे, नहीं इसको याद करोगे आप। ये लेक्चर आपके लिए मेमोराइजेशन भी है, ये इस लेक्चर में आप इसे याद भी कर लोगे, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप इस लेक्चर को गौर से देख लें। मैं आपको A to Z सब इसके रिएक्शंस और इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पर। तो चलो भैया शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। देखिए अल्केन्स जो है ना, अल्केन्स एग्जाम्पल मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन जिसका इस होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, ये है मीथेन। आप देख ले कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों के चारों बॉन्ड क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। समझ रहे हो ना, चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सो वी कैन से कि कार्बन कंप्लीटली सेचुरेट हुआ होता है। सो हम कहते हैं कि अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन होता है वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान, मतलब इसका जो दूसरा मेंबर है, ये मीथेन होगा, ईथेन। ये ईथेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सो अल्केन्स आर कार्बन हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड वी कैन से दैट कार्बन कंप्लीटली चारों बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। सो वी कैन से दैट अल्केन्स आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि अल्केन्स हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं। अल्केन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। यहाँ पर देख लें आप, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कार्बन 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 कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन। कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है और कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो अल्केन में हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है। ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है जबकि ये दूसरा पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है जबकि ये 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड में पार्शियली ओवरलैपिंग होती है तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता है, जबकि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको तोड़ना मुश्किल होता है। सही है। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान, अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। वी कैन से दैट अल्केन्स आर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस हमारे पास जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, तो वो उतने स्टेबल नहीं होते जितना अल्केन्स होते हैं। वी कैन से बिकॉज ऑफ देयर कार्बन द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन के सिंगल बॉन्ड की वजह से ये अल्केन्स हमारे पास स्टेबल होते हैं एंड वी कैन से दैट दे आर नॉन रिएक्टिव। जनरली स्टेबल होंगे। स्टेबल का मतलब ये है कि ये आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे। सो जनरली दे आर नॉन रिएक्टिव। इसको अगर आप ना छेड़ें तो ये रिएक्शन नहीं करते। अच्छा, अब इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ आते हैं। आपको तो पता चल गया ना कि अल्केन्स में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, ये सेचुरेटेड होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते। सो वी कैन से दे आर जनरली नॉन रिएक्टिव। ये सब कॉन्सेप्ट आपके बेजे में बैठ गया बेटा। अच्छा, भेटावाते हैं
दूसरे इसके रिएक्शंस की तरफ कि ये किस टाइप के रिएक्शंस करते हैं। तो मेरी जान, यहाँ पर हम इसके दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसके एक हेलोजिनेशन पढ़ेंगे और दूसरा इसका कंबस्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए हेलोजिनेशन की तरफ आते हैं। हेलोजिनेशन नाम पर आप गौर कर लो को आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होगा। हेलोजन है जो हेलोजिनेशन, हेलोजन एडिशन, इसमें हमारे पास हेलोजेंस की एडिशंस होगी। हेलोजेंस हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटीन को कहते हैं। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स से, लेट्स सपोज ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये हेलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 7, जिसमें ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह के एटम्स को रिप्रेजेंट। द एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू अल्केन्स इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। अच्छा, जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक होती है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एटम है A एंड B, सही है, ये एक एटम C आ गया, ये इस B की जगह लग गया और B को इसने रिप्लेस कर लिया, B निकल गया। सो हमारे पास यहाँ पे AC बन गया और ये B निकल गया। ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एक एटम ने दूसरे एटम को रिप्लेस किया है। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम, we can say that one functional group, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप से होते हैं। सो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम, किसी कंपाउंड के दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जब रिप्लेस कर लेता है तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजेंस में भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन की जगह हमारे पास एक हेलोजन आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है। देखिए अल्केन्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी थी कि अल्केन्स को हम जनरली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। सो अल्केन्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये हो गई। हेलोजेंस की जनरल रिप्रेजेंटेशन, हेलोजन को का एटॉमिक नंबर, हेलोजेंस के ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये हमारे पास अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आपके एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। तो जो हेलोजेंस होते हैं वो हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के स्टेट में रहते हैं, Cl2, F2, I2 इस तरह। तो हेलोजेंस के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करता है। मतलब क्लोरीन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिल जाएगा, तो ये 2 शेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। एक इसने कंट्रीब्यूट कर लिया और एक इसने कंट्रीब्यूट कर लिया। तो जो हेलोजेंस होते हैं वो हमारे पास डाई एटॉमिक स्टेट्स में रहते हैं। तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह करेंगे कि ये अल्काइल्स हो गए, सही है, अल्केन्स हो गए हमारे पास, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है। यहाँ पर ये हेलोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में किस तरह रहता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो ये वाला हेलोजन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, ये आके इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, जबकि ये हाइड्रोजन, ये 2 हेलोजन है ना, X2 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि X एंड X। तो ये X इसको हटा के इसकी जगह लग जाएगा, बाकी बचा ये X, तो ये एक X इसके साथ मिल जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से, अल्ट्रावायलेट लाइट एज अ कैटलिस्ट काम करेगी।
ये जो है हमारे पास ये बन गया RX एंड HX, ये जनरल। तो ये हमारे पास HX हमारे पास एसिड्स हो गए, और ये जो RX है ना हमारे पास, दिस इज व्हाट वी कॉल अल्काइल हैलाइड्स। ये अल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजेंस हैं, सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज अ हेलोजन इन इट, अल्काइल ग्रुप एंड अ हेलोजन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। सो जनरली हमारे पास क्या हुआ, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ जिसमें अल्केन्स के हाइड्रोजन को हेलोजन ने रिप्लेस किया और हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया और हमारे पास एक एसिड बन गया। आई होप आपको मैंने ये पूरा प्रोसेस समझा दिया होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मैंने कहा आपको बताया ना कि ये जो है ये अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से काम करता है। अब अल्ट्रावायलेट लाइट का काम क्या होता है एज अ कैटलिस्ट, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन Cl2, सही है। अब बॉन्ड पेयर इनके दरमियान में मौजूद है, सही है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे आके इसको हिट कर लेगी और हमारे पास होमोलाइटिक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, मतलब इस तरह बॉन्ड टूट जाएगा Cl के क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्लोराइड रेडिकल बन जाता है। अब क्लोराइड रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव, तो ये क्लोराइड रेडिकल आके अल्केन्स के साथ, यहाँ पे हमारे पास हम मीथेन एग्जांपल ले लेते हैं CH4, तो ये अल्काइल ग्रुप आके इस क्लोरीन से क्या कर लेता है, क्लोराइड रेडिकल आके इट इज वेरी रिएक्टिव, सो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है। तो हमारे पास CH3Cl बन जाता है। CH3 रिप्रेजेंट अल्काइल एंड Cl रिप्रेजेंट हेलोजेंस। सो ये R यहाँ पे CH3 को शो कर रहा है, X Cl को। हमारे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स बन गया, सही है, और हाइड्रोजन निकल के ये दूसरे रेडिकल्स के साथ मिलके HCl बनाता है। सो इस तरह हमारे पास जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है इट काजेस द क्लीवेज ऑफ, और वी कैन से द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, और इसी तरह हमारे पास, हम इसलिए कहते हैं कि यूवी जो है यूवी लाइट इट एक्ट्स एज अ साइट कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन। ये रिएक्शन को क्या करता है, ये रिएक्शन को जो होता है ये रिएक्शन को प्रोसीड करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट ही की वजह से हेलोजेंस हमारे पास अल्केन्स के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये हमारे पास क्या बन गया CH3Cl, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया क्लोरीन ने, हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया। अब अगर हमारे पास Cl2 जो है, क्लोरीन हमारे पास एक्सिस में हो, मतलब हमारे पास क्लोरीन ज्यादा हो, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी आप X, ये इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके साथ हाइड्रोजन, ये CH3 एंड Cl, CH3 और Cl को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, सही है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन हमारे पास, ये क्या है कहते हैं इसे, अगर क्लोरीन हमारे पास एक्सिस में हो, Cl2, ये दूसरा Cl2 है, तो ये एक Cl2 इसके साथ मिल जाएगा और हमारे पास क्या, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। हमारे पास CH, इसने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, तो Cl एंड Cl, एक Cl इसके पास प्लस ये हाइड्रोजन जो निकला है ये इस क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया CH2Cl2, मीथाइल डाइक्लोराइड। इसको हम मीथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं या मीथाइल मोनोक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो मीथाइल डाइक्लोराइड हमारे पास बन गया, या डाइक्लोरोमीथेन भी हम इसे कह सकते हैं, हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बन गया। अच्छा, अब लेट्स सपोज CH2 है एंड Cl2 है। अब एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्ट किया, तो ये एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, CH
कार्बन, वी कैन से दैट मिथाइल ट्राइक्लोराइड CHCl3 प्लस HCl। एक इसने क्या किया, एक और हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस किया। अगर ये दोबारा क्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल ये जो CHCl3 है ना, ये दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास क्लोरीन एक्सिस में है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा CCl4 प्लस HCl। तो मीथेन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता गया CCl4 बन गया। ये उस केस में होगा जब हमारे पास क्लोराइड एक्सेस में होगा। अगर आपने हेलोजिनेशन सिर्फ समझना है तो आप इस बात को समझ लो कि अल्केन्स हमारे पास हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर लेंगे, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया कि ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर ले। इस हाइड्रोजन को इस हेलोजन ने रिप्लेस, इस हाइड्रोजन को इस हेलोजन ने रिप्लेस करके अल्काइल हैलाइड बना लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और साथ ही हमारे पास HX मतलब एसिड बन गया, इसलिए हमारे पास एसिड्स ही होते हैं। जब हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप 7 एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं हेलोजन्स के साथ, तो हमारे पास एसिड्स बनते हैं। सही है। अच्छा, फिर हमने कहा ये वाला रिएक्शन, अगर इसकी सिंपल एग्जांपल आपने समझनी है तो ये वाला समझ ले कि ये अल्केन्स हैं। क्लोरीन के साथ Cl2 मॉलिक्यूल के साथ इसने यहाँ पे रिएक्शन कर लिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CH3Cl बन गया और साथ ही HCl बन गया। अल्काइल हैलाइड्स प्लस HCl हमारे पास बन गई। इसकी एग्जांपल है। अगर क्लोरीन हमारे पास एक्सिस में हो तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा यहाँ तक कि हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल हेलोजिनेशन। आई होप हेलोजिनेशन की समझ आपको आ गई होगी। अब आते हैं इसके कंबशन रिएक्शन की तरफ। व्हाट इज अ कंबशन? कंबशन रिएक्शन अपना दिमाग ज़्यादा ना खाएं मेरे इकबाल के शाहीन हो, आपके पास दिमाग की कमी है। मतलब आपको तो इकबाल के शाहीन हो, आप तो काबिल तरीन लोग हो। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं भी इकबाल का शाहीन ही हूँ ना, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, छोड़ो मड़ा, आप इकबाल के शाहीन हो, हम ऐसे ही ठीक है। कंबशन रिएक्शन हम मतलब सिंपली हम बर्निंग को, जलने की प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। लकड़ियाँ हम जला रहे हैं, कंबशन है। तेल हम जला रहे हैं, कंबशन है। घर में चूल्हा हम जला रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल कंबशन। कंबशन इज सिंपली वी कैन से कंबशन इज अ बर्निंग प्रोसेस। कंबशन रिएक्शन इज अ बर्निंग रिएक्शन, बर्निंग। सिंपल अल्फाज में कंबशन को हम कहते हैं बर्निंग। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास, जो मीथेन्स हैं, जो अल्केन्स हैं हमारे पास, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिस इज फ्यूल। जो हमारे पास पेट्रोल, डीजल, घर में जो हम गैस यूज़ करते हैं, जो लकड़ियाँ हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन ही होते हैं ना, अल्केन्स होते हैं हमारे पास। अल्केन्स हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अल्केन्स हमारे पास क्या कर लेते हैं, जो अल्केन्स होते हैं हमारे पास, अल्केन्स, मीथेन, ईथेन वगैरह, ये हमारे पास एयर में हमारे पास क्या है, O2 है, ऑक्सीजन है। अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 बन जाता है, साथ ही साथ हमारे पास वाटर बन जाता है और हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। कंबशन रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बर्न हो जाता है। तो जलने की प्रोसेस से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनता है। अगर आप आग के करीब बैठ जाओ तो आपको काफ़ी गर्मी महसूस करोगे, काफ़ी हीट महसूस करोगे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कंबशन रिएक्शन। वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। It is highly exothermic process. एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम किसको कहते हैं? एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास हीट या एनर्जी आउटसाइड एनवायरनमेंट, मतलब सिस्टम, जो जिस सिस्टम में प्रोसेस या सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है ना, तो उस सिस्टम से हमारे पास हीट निकलती है।
एंडोथर्मिक रिएक्शन इस तरह रिएक्शन होता है कि उसको हम खुद हीट देते हैं, उस सिस्टम को हमें हीट देना पड़ता है एंडोथर्मिक में, जबकि एक्सोथर्मिक में सिस्टम खुद इन्वायरमेंट को हीट देता है। फॉर एग्जांपल हमने लकड़ियां जलाई तो लकड़ियां जलाने या पेट्रोल के जलाने से ये जो इन्वायरमेंट है, जो गैस के जलाने से जो हमारा इन्वायरमेंट है ये हीट अप हो जाता है। क्यों हीट अप हो जाता है? बिकॉज ऑफ कंबशन। कंबशन हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमारे पास हीट रिलीज होती है, तो बर्न जलने की वजह से हमारे पास हीट आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट रिलीज होती है, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसकी वजह से हम हीट को महसूस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दूं ना, लेट सपोज मैंने कहा अल्केन्स, तो अल्केन में हम ले लेते हैं मीथेन CH4। ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एयर में मतलब हवा में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। मीथेन को हमने जला दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे साथ क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 बन गया हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास बन जाएगा 2H2O। एक कार्बन हमारे पास चला गया, दो ऑक्सीजन चले गए। सो हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन रहते हैं और एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन रहते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है? 2H2O। तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2O2 है ना, यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन। सो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन को हमने बैलेंस लिखा। इस रिएक्शन में हुआ क्या है? अल्केन्स ने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट किया है, बनाया है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ हमारे पास इस वजह से हमारे पास जो हीट, जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल हीट। हीट हमारे पास प्रोड्यूस हो गई, सही है। अच्छा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस में होता है, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमारे पास ऑक्सीजन, एयर में हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस में होता है ना, तो हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अल्केन्स बर्न होकर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये यहाँ तक बात आपको समझ आ गई और आपको समझ आनी चाहिए। अगर बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको तो मार नहीं सकता ना कि स्क्रीन से ऐसा हाथ बाहर निकालूँ और आपके कान के नीचे लगाऊँ कि ओ भैया वो मेरे बैठे गौर से देखो, लेकिन नहीं। खैर है, हम प्यार करने वाले हैं। अगर हमारा स्क्रीन बाहर से हाथ बाहर निकल भी जाए ना स्क्रीन से, तो हम आपके लिए ना चिकू चिकू या आपके गाल खींचेंगे। हम इतने प्यार करने वाले लोग हैं। अलग बात है कि हमें गुस्सा ना दिलाओ। अच्छा, अब देखिए, अब आते हैं, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट ना हो, अगर ऑक्सीजन हमारे पास कम प्रेजेंट हो, ये काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको। ये जो पिछले साल या इससे पिछले साल ये जो मर्री में बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था और गाड़ियों में लोग मरे थे, वो क्यों मरे थे? वो इस वजह से मरे थे। तो इन्होंने हीटर ऑन किया था और गाड़ियों के दरवाजे बंद कर लिए थे। अब हमारे पास ऑक्सीजन वहाँ पे कम था और ये रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे थे, शीशे बंद थे। अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या आ गया? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ गई। डिफिशियंसी आ गई तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। ये आपको इतना जल्दी मारेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, सेकंड में आपका काम तमाम कर देगा, आपको अनकॉन्शियस विद इन अ सेकंड्स कर देगा। इट काज सफोकेशन एंड इट कैन लीड टू डेथ। और यही वजह थी, अगर आपके पास ये वाली अवेयरनेस होती, अगर आपने मेरी केमिस्ट्री की क्लास से पिछले ली होती और अगर आप मरी गए होते, तो आप कहते अपने माँ बाप से कि भैया मेरे माँ बाप, हम गाड़ी में मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम सर्दी में जो है वो देर से मरेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन गाड़ी में हम 2-3 घंटों में हमारा काम तमाम हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाएगी और हमारे पास ये केल हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोसेस किस तरह होता है? लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ गई, तो हमारे पास ये मीथेन है, सही है। अब यहाँ पर एक मीथेन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ गई तो हमारे पास लेट्स सपोज 3 मीथेन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जबकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन 1.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है ना। तो अब हमारे पास होगा क्या? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ हमारे पास बनेंगी 6 CO2 प्लस कार्बन। ये जो है ना, ये हमारे पास इस सिंपल कार्बन है, इट इज कॉल्ड अनबॉर्न कार्बन। इसको ये अनबॉर्न कार्बन बन गया। तो हमारे पास ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ना, यही वजह है। अगर ये आपके इसकी कंसंट्रेशन अगर आपके, मैं भी भूल गया कि, लेकिन इसकी काफ़ी कम कंसंट्रेशन आपको मार सकती है। इसको इतना ज़्यादा मिकदार में होने की ज़रूरत भी नहीं और आपका काम खलास। सो ये जो मरी में लोग मरे थे उसकी वजह ये थी कि बाहर तेज़ मतलब बाहर ठंड थी, तो उनसे ठंड से बचने के लिए गाड़ियों के दरवाजे बंद कर लिए और शीशे ऊपर कर लिए। और गलती उन्होंने ये की कि हीटर ऑन कर लिया। अब मतलब आप हीटर अगर आपने ऑन कर लिया, एक तो आप वैसे भी अल्लाह के करीब जा रहे हो, दूसरा आपने हीटर ऑन कर लिया तो आपने प्रोसेस को और भी तेज़ कर लिया। सही है। अब होगा ये कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ गई, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे थे और गाड़ी में जाहिर सी बात है कितना ऑक्सीजन होगा, इतना ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता ना। अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ गई, सो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगा। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी एयर में आ गई, सही है। और इन्होंने इंजन ऑन किया था, इंजन क्या है, कंबस्शन है ना। सो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगा तो इन्होंने वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके अनकॉन्शियस हो गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। सो यही जो प्रोसेस है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि केमिस्ट्री काफ़ी अहम है। यही इन्हीं बातों की वजह से केमिस्ट्री अहम है। हाँ, अच्छा, उम्मीद है कि आपने इंपॉर्टेंस ऑफ अल्केन्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आपने समझ लिए होंगे कि अल्केन्स हमारे पास क्या बला हैं, ये स्टेबल है अल्कीन्स और अल्काइंस के मुताबिक। ये बातें आपको ऐसी लग रही हैं, लेकिन जब आप अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़ोगे ना तो फिर आपको यही बातें आपको समझ आ जाएगी कि अल्केन्स हमारे पास स्टेबल्स होते हैं, क्यों स्टेबल होते हैं। ये वाले प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। फिर हमने हेलोजिनेशन पढ़ा कि इट इज़ द एडिशन ऑफ हेलोजेंस एंड इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि फिर उसके बाद हमने कंबशन पढ़ा। कंबशन में हमने पढ़ा कि जो अल्केन्स होते हैं वो एयर में मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो हम किसके लिए, आप ही की खिदमत के लिए तो है ना मेरी जान। सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, लास्ट में ये कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।